हेलो बच्चों। अब हमारा टॉपिक है लेंज लॉ से रिलेटेड, जिसका नाम है मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके साथ ही मोशन ऑफ ए कंडक्टर मीन्स कोई कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, और इस कंडीशन में उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक, इसके साथ ही हम एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंज लॉ यानी लेंज लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास ये कंडक्टर है ए बी जिसकी लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के डाउनवार्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डाउनवार्ड डायरेक्शन में है, जो क्रॉस साइन से डिनोटेड है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये कंडक्टर ए बी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में है, जिसकी वेलोसिटी क्या है v। ठीक, जैसे ही ये कंडक्टर मोशन में होगा तो ये मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा और इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसे हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये ईएमएफ उस रीजन का अपोजिशन करता है जिसकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस हुआ है या इंड्यूस हुआ है, यानी ये मोशन का अपोजिशन करेगा, यानी ये मोशन पर ब्रेक लगाएगा। यानी कहने का मतलब ये है ये इस डायरेक्शन पर इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, यानी रोकने की कोशिश करेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउन डायरेक्शन। तो ये जो करंट की डायरेक्शन होती है फिंगर, ये बी से ए की तरफ हो जाती है, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसमें बी से ए की तरफ। तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ फैराडे लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन इसमें। अब हम चेक कर लेते हैं क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटिव है, जो रिलेटिव मोशन होता है, सॉरी मोशन कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसमें फैराडे ने अपना राइट हैंड रूल दिया, वो अप्लाई करके देखते हैं। इसमें देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या यही है। अगर यही है तो समझो लेंज लॉ हमारा इसमें एक्सप्लेन हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड रूल देखते हैं, ये थंब की डायरेक्शन, ये फिंगर नियर टू थंब और ये थर्ड फिंगर, राइट हैंड रूल की फिंगर्स तीनों परपेंडिकुलर हैं और मोशन की डायरेक्शन शो हो रही है थंब से, जो है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इस तरह से हो जाएगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की शो करेगी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह से देखें ज़रा, तो थंब की डायरेक्शन तो मोशन की डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये तीसरी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो थंब के पास की जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है, जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से भी यही निकल के आई थी डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों ही रूल से मैंने इसको डायरेक्शन डिसाइड किया है जो बी से ए की तरफ है। ठीक, अब हम डिसाइड करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक, कैलकुलेट करेंगे कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम मान लेंगे कि भाई ये मोशन कर रहा है, कंडक्टर वी वेलोसिटी के साथ कर रहा है, तो ये कुछ टाइम बाद ये अपनी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी, सी ना। हमने मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की इसने और ए बी कंडक्टर यहाँ पे आ गया। अब इसमें इसका ईएमएफ कितना हुआ, तो ई हमें पता है ई इक्वल टू होता है डी फाई अपॉन डी टी। बस डिस्प्लेस करते चलाओ, फाई को बी ए लिख दो, बी इस तरह से लिख सकते हैं हम डी अपॉन डी टी। ए को, ए क्या है यहाँ पर, एरिया कवर्ड बाय द मूविंग कंडक्टर, तो ए हो जाएगा इसकी लेंथ और ये डिस्टेंस एक्स, तो एरिया हो जाएगा एल इंटू एक्स, एल एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे ए के प्लेस पे, ई हो जाएगा बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी बन गया वेलोसिटी, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बी वी एल। क्लियर। तो यहां से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई E इज इक्वल टू बी वी एल। ठीक है, ये है। अब इसी फॉर्मूले को, इसी ईएमएफ को हम एक दूसरी कंडीशन में और ड्राइव करेंगे। देखें जरा,
देखो जब करंट की डायरेक्शन हमें पता है बी से ए की तरफ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव होंगे, ए से बी की तरफ। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बोलो, ए से बी की तरफ। तो मैंने मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी की तरफ जब आया तो ए प्लेस पर तो पॉइंट प्लस चार्ज छोड़ के चला गया, और बी पर जैसे ही पहुंचेगा नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा। ठीक, इस कंडीशन में ए से बी की तरफ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बोलो, ए से बी की तरफ। हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो गया, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ ही बोल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसको हम मिटाएंगे और यहाँ पर वी लिख देंगे कि दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया है, एक वोल्टेज सेटअप हो गया है ए और बी के बीच में। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है ये ए से बी की तरफ आ रहा है। ठीक, इस पर क्या एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है और ये ए से बी की तरफ चलने के साथ साथ इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है साथ के साथ, तो इसके अपोजिट इस मोशन की वजह से करंट बन जाएगा, जिसकी डायरेक्शन रहेगी ये। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट से लेफ्ट की तरफ को, तो एक करंट बन गया राइट से लेफ्ट की तरफ को ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड टू द प्लेन परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन पे इस पर एक फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इस पर लगा सकते हैं एक लॉरेंज फोर्स FM। ये डिसाइड किया क्या है हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जो हम करके दिखाएंगे अभी। देखो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये थंब फोर्स की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये थंब के पास वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, और थर्ड फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। तो यहाँ पे देखें ज़रा, तो जो करंट की डायरेक्शन शो हो रही है इस फिंगर से, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ को हो रही है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ही, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है इसमें, इस कंडीशन में तो करंट की जो डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ को चल रहा है, तो करंट राइट से लेफ्ट की तरफ को चलेगी इसमें। ठीक है, जब करंट राइट से लेफ्ट की तरफ को चलेगी इस तरह से, ये करंट की डायरेक्शन होगी इसमें। तो क्योंकि अगर ऐसे देखें तो ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड और थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करें तो जो FM यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, इजीली हम इसको समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर ये मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। अब चूंकि करंट की डायरेक्शन B से A की तरफ है, तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ को आएंगे ही। तो पहला इलेक्ट्रॉन जिस पर केवल मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा था, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन ने एक प्लस यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव माइनस सेटअप कर दिया। ठीक है, यानी A प्लेस पर पॉजिटिव और B पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज सेटअप कर दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है A से B की तरफ, तो इस पर फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये FE हो गया, इस पॉइंट पर क्या हो गया, ये FE। इससे लिखते हैं, ये हो गया हमारा FE। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक, तो जैसे जैसे यहाँ पर A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसके बावजूद होगा क्या कि ये लगातार FE की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। जब तक FM यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू अधिक है,
तब तक इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन चूँकि FM यानी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ये बी पॉइंट पर आ जाएंगे, लेकिन लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगातार बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि FM और FE दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे, चूँकि अपोजिट है तो वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बी पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, FM और FE आपस में क्या हो गया, बराबर। FM हो गया आपका IBL और FM हो गया E इंटू ई, IBL नहीं EVB, क्योंकि चार्ज मोशन में है v वेलोसिटी से, तो लॉरेंज फोर्स होगा EVB, ठीक है। और E इंटू ई से E कैंसिल, यहाँ से E की जगह V/L लिख देंगे या VB, और ये हो जाएगा V इजिकल टू BVL। क्लियर। तो ये हो गया जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो मतलब इंड्यूस EMF है, उसका फॉर्मूला BVL इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये और प्रूफ करेंगे इसमें कि भाई ये जो मोशन की कंडीशन में कंडक्टर है, इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो हमें इसमें मूव कराने के लिए एक वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क जो एनर्जी की फॉर्म में, अगर हम एनर्जी की फॉर्म में बात करें तो हमने एक एनर्जी यूज़ की इसको मोशन मूव कराने में, और यही एनर्जी क्या किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो क्या यहाँ पर एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि लेंज लॉ में तो एनर्जी कंजर्व रहती है। लेंज लॉ बेस्ड किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने एनर्जी यूज़ की इस मोशन को कराने में, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर हमने मैकेनिकल पावर यूज़ की अपनी, वो पावर अगर इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर हो जाएगी, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई लेंज लॉ में एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हमने 11th साइंस में पढ़ा है कि भाई मैकेनिकल पावर क्या होती है, P इजिकल टू W/T, ठीक है। अगर किसी मशीन कोई काम कर रही है तो उसकी पावर को हम ऐसे लिखते हैं, W/T को F/S/T, और यहाँ से हो जाएगा F इंटू V, ठीक है। तो पावर, मैकेनिकल पावर जो हमने मोशन कराने में पावर यूज़ की है, F की जगह लिख देंगे हम IBL और V ऐसी रहेगा। I की जगह लिख देंगे E/R, BL V ऐसी रहेगा। E की जगह BVL हो जाएगा, और BVL यहाँ पर है ही, तो B² L² V²/R ये आ जाएगी हमारी क्या, ये मैकेनिकल पावर आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, P इजिकल टू VI, V की जगह लिख देंगे हम BVL, और I की जगह E/R, E की जगह फिर BVL आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है BVL, तो BVL और फिर BVL, तो हो जाएगा ये B² V² L²/R। दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर मैकेनिकल पावर भी वही है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर हुई, जो मतलब हमारे मैकेनिकल वर्ड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी से, है ना। इंड्यूस EMF डेवलप हुआ है तो वो करंट बना, वही क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस कंडीशन में भी जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर के बराबर है। तो जो ये सिद्ध करता है कि जो लेंज लॉ है इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है। तो भाई हम इसमें देखें, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर A और B जब कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन A से B की तरफ को मूव कर ही रहे हैं, मैंने बताया यहाँ पर प्लस बन गया, यहाँ पर माइनस बन गया, और A और B के बीच में एक वोल्टेज सेटअप हो गया, ठीक है। तो मोशन की कंडीशन में ऐसा हुआ, तो इस कंडीशन में ये जो कंडक्टर है ये एक सेल की तरह काम करेगा। यानी अगर हम इस पर कोई रेजिस्टेंस अप्लाई कर दें, ऐसे यहाँ पर इस तरह से सर्किट बना दें हम पूरा, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब अप्लाई कर दें, तो ये जलने लगेगा, ठीक है। ये इस जो करंट इसमें पास होगी, इस तरह से करंट पास होगी इसमें, ठीक है। सर्किट में करंट घूमेगी और करंट इसमें घुस जाएगी, तो ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। यानी जैसे हम बल्ब को किसी सेल से अप्लाई करते हैं, जलने लगता है, वही काम अगर हम इस कंडक्टर के सिरों से जो मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में, और इस बल्ब को कनेक्ट कर दें, तो ये भी वही काम करेगा जो सेल से जुड़ने के बाद करता है, यानी जलने लगेगा ये, ठीक है। थैंक यू।